सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में दोस्तों लगभग 16.1% नाइट्रोजन पाया जाता है। 16.1% का मतलब हो गया, अगर हम 50-50 किलो के 2 बोरे अगर हम डालते हैं अपने खेत में तो हमें लगभग 16 किलो 100 ग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट से। अब दोस्तों इसके बाद अमोनियम सल्फेट। अगर हमें दोस्तों सोडियम सल्फेट नहीं मिलता है तो हमें अमोनियम सल्फेट में दोस्तों 20% नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है इसमें, और दोस्तों इसमें सल्फेट होता है 23.70%। किसान भाइयों, अगर आपको सरकारी गोदाम से यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है तो फिर ऐसे कौन कौन से उर्वरक हैं जिनमें यूरिया की मात्रा पाई जाती है, नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, और आप अपने खेत में उन उर्वरकों को लगाकर यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं, आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इस समय सरकार ने यूरिया खाद के देने के नियम चेंज किए हुए हैं। तो बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास फार्मर आईडी नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, या फिर जो जमीन के मालिक हैं वो नहीं है, तो इस वजह से उन्हें यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। तो किसानों को ये जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आखिर और कौन कौन से ऐसे उर्वरक हैं जिन्हें लगाकर हम नाइट्रोजन की पूर्ति अपने खेत में कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, मैं आपको सारे वो उर्वरक बताने वाला हूं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी कितनी मिलती है। और आज की वीडियो में आपको नाइट्रोजन की मात्रा बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों कल के वीडियो में आपको फास्फोरस की मात्रा बताऊंगा और सारे उर्वरक बताऊंगा। दोस्तों परसों के वीडियो में आपके लिए पोटास की मात्रा बताऊंगा और वो कौन कौन से उर्वरक हैं जिनमें आपको पोटास और फास्फोरस मिलती है और कितनी कितनी मात्रा में डालकर आप अपनी जमीन के पोषक तत्व को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखते रहना और आप लिख लेना अच्छी तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं, कौन कौन से उर्वरक हैं जिन्हें आप यूरिया खाद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको उर्वरकों के नाम बता रहा हूं, उसके बाद इनकी मात्रा भी बताऊंगा कि आपको कितनी कितने प्रतिशत इसमें नाइट्रोजन मिलती है। अमोनियम उर्वरक। दोस्तों अमोनियम उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया, दोस्तों अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम हो गया, या फिर अमोनियम नाइट्रेट हो गया। दोस्तों इन उर्वरकों में भी नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है और इन्हें आप खेत में लगाकर अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नाइट्रेट उर्वरक। नाइट्रेट उर्वरकों को लगाकर भी हम अपने खेत में नाइट्रोजन की और यूरिया की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। और दोस्तों जो नाइट्रेट उर्वरक हैं उनमें आपको कौन कौन से उर्वरक खरीदने हैं, सोडियम नाइट्रेट और कैल्शियम नाइट्रेट। दोस्तों इन्हें लगाकर भी आप अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, और कितनी मात्रा में आपको ये चीज लगानी है मैं दोस्तों अभी आपको बताने वाला हूं, और कितनी मात्रा इसमें नाइट्रोजन की पाई जाती है। आज सिर्फ हम नाइट्रोजन की ही बात करने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों अमोनियम एवं नाइट्रेट। यही दोस्तों अमोनियम एवं नाइट्रेट उर्वरक, इनमें कौन कौन से आते हैं, अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। दोस्तों ये तीनों उर्वरकों में आपको नाइट्रोजन मिलती है। अगर आपको सरकारी गोदाम से यूरिया खाद प्राप्त नहीं होती है तो आप इन उर्वरकों की मात्रा देकर अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते। इसके बाद दोस्तों आपका है एमाइड उर्वरक। दोस्तों अमाइड उर्वरक में भी आप यूरिया की मात्रा आपको मिलती है, जैसे कि यूरिया स्वयं हो गया। यूरिया दोस्तों इसमें भी नाइट्रोजन होता है, 40% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। यूरिया फास्फेट, इसमें भी दोस्तों आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। यूरिया सल्फेट, कैल्शियम साइनेमाइड, दोस्तों इनमें भी आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, और आप इन उर्वरकों को लगाकर अपने खेत में यूरिया की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नाइट्रेट विलयन। दोस्तों नाइट्रेट विलयन क्या चीज है दोस्तों, ये भी मैं आगे वीडियो आपको बताने वाला हूं, और इसमें भी दोस्तों निर्जलीय अमोनिया, जलीय अमोनिया, इनसे भी आप नाइट्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे आखिर इनमें मात्रा कितनी कितनी नाइट्रोजन की पाई जाती है और हमें कितनी कितनी अपने खेत में मात्राएं देनी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में दोस्तों लगभग 16.1% नाइट्रोजन पाया जाता है। 16.1% का मतलब हो गया, अगर हम 50-50 किलो के 2 बोरे अगर हम डालते हैं अपने खेत में तो हमें लगभग 16 किलो 100 ग्राम नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट से।
अब दोस्तों इसके बाद अमोनियम सल्फेट, अगर हमें दोस्तों सोडियम सल्फेट नहीं मिलता है तो हमें अमोनियम सल्फेट में दोस्तों 20% नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है इसमें, और दोस्तों इसमें सल्फेट होता है 23.70%। अमोनियम सल्फेट डालते हैं अपने खेत में तो अगर हम 50-50 किलो के 2 बोरे डालते हैं तो दोस्तों हमें 20 किलो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों हम इसी हिसाब से अपने खेत में, कितना हमारा खेत है उस हिसाब से हमें दोस्तों अपना इसमें अमोनियम नाइट्रोजन सल्फेट खरीद लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ हम नाइट्रोजन की ही बात करेंगे, कल की वीडियो में हम फास्फोरस की बात करेंगे और परसों की वीडियो में हम सिर्फ पोटाश की बात करेंगे, क्योंकि हमें कौन कौन से उर्वरक से पोटाश मिलती है, यूरिया मिलती है। तो दोस्तों अब हम डालते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। दोस्तों कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितने प्रतिशत में नाइट्रोजन मिलेगी, यानी 20%, यानी अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम सल्फेट में लगभग बराबर में पूरी होती है नाइट्रोजन। इसके बाद दोस्तों अगर हम खरीदते हैं अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, दोस्तों हम मार्केट से अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट खरीदते हैं तो इसमें हमें लगभग दोस्तों 26% नाइट्रोजन मिलती है। अगर हम 50-50 किलो के 2 बोरे अगर हम खेत में लगाते हैं तो हमें इसमें 26 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है। अब दोस्तों इसी हिसाब से अगर हम यूरिया हमें मिल जाता है, अब यही दिक्कत है दोस्तों सबसे बड़ी कि हमें यूरिया नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमें अदर उर्वरक खरीदने पड़ते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन मिल जाती है हमें। और दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, यही दोस्तों ऊपर हमने जाना था अभी सोडियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। इसके बाद दोस्तों ये वो उर्वरक हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा आपको मिलती है। अगर आपको सरकारी गोदाम से यूरिया प्राप्त नहीं होती है तो आप किन किन उर्वरकों को लाकर अपने खेत की नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नाइट्रोजन के बिना खेती बिल्कुल भी ठप हो जाती है, खेती में कुछ भी पैदा नहीं होता। नाइट्रोजन ही वो चीज है जो फसलों की बढ़वार बढ़ाती है, किल्ले निकालती है, पत्तियों को हरा रखती है और दोस्तों उसमें प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ी मदद करती है। दोस्तों नाइट्रोजन खेत के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कैल्शियम साइनामाइड। इसमें दोस्तों हमें लगभग कैल्शियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन मिल जाती है। अमोनियम क्लोराइड में लगभग हमें 26% नाइट्रोजन मिल जाती है और अमोनियम नाइट्रेट में लगभग हमें 33% नाइट्रोजन मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छी है। इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड में हमें 21% नाइट्रोजन मिल जाती है और निर्जलीय अमोनिया में हमें दोस्तों 82% नाइट्रोजन प्राप्त होती है, यानी 82.2%। दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों हमें निर्जल अमोनिया में प्राप्त होती है नाइट्रोजन की। दोस्तों अगर आप इसे खरीद लेते हैं तो इसे 2 बोरे में आपको 82 किलो नाइट्रोजन मिल जाती है, यानी पूरा का पूरा लगभग ये नाइट्रोजन ही होता है, यह आपका निर्जल अमोनिया। इसके बाद दोस्तों अमोनियम विलयन। दोस्तों अमोनियम विलयन में भी आपको नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। इन सभी उर्वरकों का हम तालमेल मिलाकर अपने खेत की यूरिया के लिए पूर्ति कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें सरकारी गोदामों से खाद प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके पास फार्मर आईडी नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर बहुत से ऐसे किसान हैं जिनका गाटा में नाम नहीं आ रहा है, नाम मिसमैच है, इस वजह से फार्मर आईडी नहीं बन रही है और उन्हें यूरिया खाद सरकारी गोदाम से प्राप्त नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये जो उर्वरक मैंने बताए हुए हैं, इन्हें आप उर्वरकों के लिए लेकर मार्केट से अपने खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों को जरूर शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जानकारी फुल वीडियो है ये।